भगवान के पीछे क्यों व्याकुल थे? अगर देवताओं को पूजने से ही या देवताओं को मना लेने से ही अगर भला हो जाए, कल्याण हो जाए, तो फिर राजा दशरथ क्यों भगवान के पीछे पड़े हैं और व्याकुल हैं? कारण यही है कि देवताओं को भजोगे तो देवताओं की भी एक समय सीमा है, देवलोक की। हर किसी की उम्र 100 वर्ष है, हमारी आपकी भी 100 वर्ष है उम्र, और देवताओं की 100 वर्ष है, लेकिन वर्षों में अंतर है। देवताओं की जो वर्षें हैं वो अपनी वर्षों से बड़ी हैं। जब अपनी 1 वर्ष होती है तब देवताओं का एक दिन रात होता है। जब अपनी 30 वर्षें होती हैं, 30 वर्षें, तब देवताओं का एक महीना होता है, एक मास होता है। और ऐसे 12 महीने होते हैं, तब जाकर के देवताओं की 1 वर्ष होती है। यानी अपनी वाली 30 वर्षें, तब देवताओं का 1 महीना, और ऐसे 12 महीने, तब देवताओं की 1 वर्ष होती है। तो इस प्रकार देवताओं की उम्र होती है 100 वर्ष, अपने से ज्यादा होती है। कहीं कहीं 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। कहीं कहीं 15 जो अपने वाले दिन हैं, जो अपने वाले 6 महीने हैं, तो ऐसा कहीं कहीं इतना बड़ा दिन होता है, इतनी बड़ी रात होती है। ऐसे लोग है, यहां से ऊपर चले जाओ उतने। और ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा जी की उम्र और सबसे बड़ी है। अपनी वाली 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, अपनी वाली, इतना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी का। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, अपनी इतनी वर्षें, कितनी बार मर लेंगे, जी लेंगे हम आप लोग। 100 वर्ष उम्र है, छोटी सी 100 वर्ष भी पूरी नहीं होती अब तो। और ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है, अपनी वाली 4 अरब 32 करोड़ वर्षें, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन, और इतनी ही बड़ी रात है। तो मिला के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हो गए। और ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन, तब ब्रह्मा जी का 1 महीना, और ऐसे ब्रह्मा जी के 12 महीने, तब ब्रह्मा जी की 1 वर्ष। अब सोच लीजिए, ब्रह्मा जी की जब दिन इतना बड़ा है तो वर्ष कितनी बड़ी होगी। और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष ही उम्र है, पर वो वर्ष सबसे बड़ी है। इस समय ब्रह्मा जी की 51वीं वर्ष का पहला दिन चल रहा है, और ये दिन हाल फिलहाल में जाने वाला नहीं है। इसमें न जाने कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर कितनी बार निकल जाएंगे, तब दिन होगा ब्रह्मा जी का, तब दूसरा दिन लगेगा। 51वीं वर्ष का पहला दिन चल रहा है, और दूसरा दिन जब तक आएगा तब तक न जाने कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल जाएंगे, युग बीत जाएंगे। वो ब्रह्मा जी भी काल के गाल में चले जाते हैं, काल के अधीन हैं। फिर हम आप तो देवताओं को और इन सब फालतू चीजों को क्यों पूजते फिर रहे हैं? लेकिन भगवान का जो अविनाशी पद है, श्री हरि का जो नित्य गोलोक धाम है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए तो भगवान को अविनाशी कहा है। अविनाशी यानी अमाने नहीं, विनाश माने नष्ट होना, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और हम ऐसे अगड़े बगड़े लोग चीजों को पूजते फिर रहे हैं। तो ये फालतू का जो भटकाव है, इसे हटा दो, खत्म कर दो। ये फालतू का भटकाव आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा, और फिर लौट के यहीं आ जाओगे। यहीं बार बार मरना, बार बार जीना, यही बस ये चक्र लगा रहेगा। एक व्यक्ति से एक भूत खुश हो गया, भूत प्रेत खुश हो गया। अब उस प्रेत ने कहा, मांग लो, क्या मांगते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या मांगू?
कहा मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा? कहा हाँ मिल जाएगा। तो प्रेत ने कहा सुनो भैया, एक बात है, एक मेरी शर्त है, तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, आप जो कहोगे वही करूंगा, लेकिन दुनिया के जितने काम हैं मुझे काम बताए रहना, मैं खाली नहीं रहूंगा, और जिस दिन खाली हो गया उस दिन तुम्हें मार दूंगा, खाली नहीं रहूंगा। अब वो आदमी घबरा गया, उसने कहा अरे ये तो बड़ी बुरी बात है। अब खुशी भी हुई पर दुखी हो गया। अब वरदान तो मिल गया, अब कहा चलो देखते हैं, देखा जाएगा। अब उसने कहा चल खेत का सारा काम कर दे। तो उसके लिए क्या था, जरा सी देर में खेत का सारा काम करके आ गया। खेत की जो पटरी है वो बांध दे, चारों तरफ से अच्छी तरह मजबूत कर दे, वो भी बांध दी उसने। कहा फैक्ट्री में जो कच्चा माल है वो मंगवा ले, कच्चा माल मंगा दिया तुरंत उसने। कहा ऐसे तैयार करवा दो, तैयार भी करवा दिया। ऐसे विदेश के लिए भेज दियो, विदेश भेज दिया। कहा अब बताओ काम। उसने कहा मेरी सारी रिश्तेदारियों में जा, सारी रिश्तेदारियों में घूम आया। कहा अब बताओ काम। अब कहा अब तो कोई काम नहीं बचा, अब क्या करूंगा। उसने कहा एक काम और रह गया है, मेरी बहन दुखी है, परेशान है, तो उसके पास चला जा, उसका दुख दूर कर दे, फिर उसके बाद में मैं तुझे काम बताऊंगा। अब वो भूत तो चला गया उसकी बहन के यहाँ, लेकिन अब ये सोच रहा है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा करने के लिए। अब आएगा और आते ही काम मांगेगा, और काम नहीं मिलेगा तो मुझे मार देगा। तो उसने, अब वो सोच में पड़ गया, दुखी हो गया। तो एक संत आए और संत ने पूछा क्या बात है, क्यों उदास है। उसी समय उस व्यक्ति ने कहा मुझसे एक प्रेत खुश हो गया है, प्रेत बहुत खुश हो गया है, अब वो काम मांगेगा, काम नहीं मिला तो मार देगा। संत ने कहा क्यों चिंता करता है, मैं तुझे उपाय बताता हूं। क्या उपाय? जब वो आए और तो इससे काम मांगे तो उससे कहना 7 मंजिल ऊंची हवेली बना, 7 मंजिल ऊंची हवेली, और उस पर ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर जा नीचे आ, ऊपर जा नीचे आ, सारी जिंदगी ऊपर नीचे के चक्कर में पड़ा रहेगा, तेरे पास काम मांगने के लिए नहीं आएगा। और जब कोई काम करवाना हो तो बुला लिया करना, और काम खत्म हो जाए तो कह दिया करना कि ऊपर जा नीचे आ, यही तेरा काम है। अब वो भूत ऊपर नीचे के चक्कर में पड़ गया। ये भूत कौन है, ये प्रेत कौन है? ये हम ही तो हैं। वो प्रेत वो भूत हम ही तो हैं, जो ऊपर नीचे के चक्कर में पड़े हैं। जन्म ले लिया मर गए, जन्म ले लिया फिर मर गए, फिर जन्म ले लिया फिर मर गए। अरे मरने जीने के चक्कर में ही तो पड़े हुए हैं। कितना दुख होता है गर्भ में, माँ के गर्भ में, फिर मरने का दुख, अपना कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाए उसका दुख। सुख है कहाँ, दुख ही दुख तो है। तो इसीलिए तो कहा है कि वो अविनाशी एक परमात्मा है, उसको भज लो, उसको रिझा लो, किसी प्रकार मना लो, शायद मन जाए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, शायद रीझ जाए। और जो वो मान गए तो आना जाना छूट जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। और नहीं तो माताओं ये बार बार कभी देवताओं पुण्य मिल जाएगा, देवताओं के लोक में चले जाएंगे, पुण्य छीड़ होगा फिर आ जाएंगे, लेकिन छुटकारा कहाँ मिला। लेकिन अगर भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान का अगर धाम मिल गया तो बस भगवान के साथ रहेंगे, न खुशी होगी वहां न दुख होगा, और ना ही सर्दी होगी वहां, न गर्मी होगी, न भूख होगी, न प्यास होगी, न भय होगा, कुछ भी नहीं होगा वहां। वहां तो आनंद ही आनंद होगा, और वहां ये देह का बंधन भी नहीं होगा, जहां गंदगी भी नहीं होगी, क्योंकि देह है तो गंदगी है ही है, और देह नहीं है तो पवित्रता है।
गंदगी नहीं है फिर। इसलिए वो ठीक है, या बार बार मरना ये सुख के भोगने के चक्कर में? क्या सुख है? कुछ नहीं। अरे सुख मिलता है मिट जाता है, मिलता है मिट जाता है, लेकिन ऐसा ना करो जो सदा के लिए सुखी हो जाओ। तो क्यों इन देवी देवताओं को फालतू के जो और चक्कर में पड़े, इनको पूजना बंद कर दो। इस झंझट में न पड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा है। आपको लग रहा होगा कि ये अजीब आदमी है जो हम सब हमसे ये चीज छुड़ा रहा है जिसे हम कब से पूजते आ रहे हैं। तो फिर ग्रंथ छोड़ दो, या फिर भगवान को छोड़ दो, या फिर, और अगर भगवान की मानते हो तो भगवान यही कहते हैं, ये अगर उन्हें रिझाना चाहते हो तो ये छोड़ दो, फालतू के झंझट छोड़ दो, फालतू का खर्चा छोड़ दो। ये कितना कितना खर्चा होता है, वहां फालतू की जगहों पर हम कितना खर्चा करे आते हैं। और गौ माता के लिए कोई बात आ जाए तो हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए ये खर्चे बंद करके आप एक बार मेरी बात का विश्वास तो करके देखिए। आप ये सारे खर्चे जितने फालतू के, इन्हें रोक करके आप गौ के लिए खर्चा करके तो देखिए, मुझे झूठा सिद्ध कर देना। और ये मेरी वाणी नहीं है, ये संतों की वाणी है, ये अनुभवी महापुरुषों की वाणी है कि आप जब सब खर्चे फालतू के हटा करके गौ के लिए करेंगे तो आपको हकीकत में किसी के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। सारे काम धीरे धीरे हो जाएंगे अपने आप। लेकिन ये न सोचना कि आज किया है तो आज ही हो जाए, इंतजार तो करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। एकदम विश्वास, जब धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा तो निश्चित ही हो जाएगा। इसलिए गौ की सेवा में लग जाओ, गौ की सेवा में जब भी खाली समय मिले आ जाओ। कितना अच्छा लगता है गायों बछड़ों के बीच में ऐसे गले से लगा लो, कैसे चिपक जाते हैं और सब दुख दूर हो जाता है, कितना आनंद आता है। ऐसा कोई सच में गौओं के बच्चों के साथ में या गायों के साथ में उनके पास ऐसे वो लेटी हो गाय, फिर उसके ऊपर ऐसे लेट जाना या ऐसे ऊपर उसके हाथ रख लेना, ऐसे उसे ऊपर ऐसे गोदी से भर लेना, तो कैसे करके उसे वो कैसी प्रतिक्रिया देती है। ऐसा लगता है वो भले ही हंसती दिखाई नहीं देती है, पर फिर भी उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, अपने आप दिखाई दे जाती है। पशु भी दुखी होता है, सुखी होता है, तो उसका अपने आप ही महसूस हो जाता है कि खुश है। खुश होगा तो आपको चाटेगा और आपसे ऐसे करके शरीर को आपको पकड़ेगा, बार बार कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, खुश होगा, पहचान लेते हैं। तो ये सारे खर्चे हटा करके गौ माता की सेवा करो। गांव तो बहुत बड़ा है लेकिन देखने में तो छोटा लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा गांव होने पर भी और लोगों की संख्या देखी जाए तो ना के बराबर है। हाँ चलो अच्छी बात है। और अब की बार एक तो जगह चेंज हो गई है, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं रोड़ावाली में कथा कह रहा हूँ। जगह चेंज हो गई है तो ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है। और फिर पहले एक रौनक जो थी वो थोड़ा फीकापन है उसमें। तो इसलिए गौ की सेवा में लग जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा, सब आनंद ही आनंद होगा। और क्या चाहोगे, ये मानव शरीर मिला है, अनमोल है, कितना परमात्मा ने दिया है, इसकी क्या कीमत है। एक उंगली कट जाए, अरे एक नाखून भी ऊपर से हट जाए, फिर वो नाखून नहीं आएगा। अनमोल शरीर है ना, भगवान ने बड़ा दिव्य रचना की है इसकी, और कवियों ने बड़ा सुंदर लिखा भी है। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का रे
खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि कथा सुनने को, कान दिए हरि कथा सुनने को, कथा सुनने को, भजन सुनने को, कथा सुनने को, भजन सुनने को। कान दिए हरि कथा सुनने को, कान दिए हरि कथा सुनने को। और मुख से और मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जय हो। जिभ्यादि हरि भजन करन को, जिभ्यादि हरि भजन करने को, भजन करन को, भजन करन को, भजन करन को, हाँ भजन करन को। जिभ्यादि हरि भजन करन को, जिभ्यादि हरि भजन करने को। दी आंखें कर पहचान खिलौना माटी का। दी आंखें कर पहचान खिलौना माटी का। हरि वो शीश दिया गुरु चरण झुकने को, शीश दिया गुरु चरण झुकने को, चरण झुकने को, चरण झुकने को, चरण झुकने को, चरण झुकने को। शीश दिया हरि चरण झुकने को, शीश दिया गुरु चरण झुकने को। हाथ दिए कर दान, हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का, माटी का, माटी का, माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का
सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, और उतरे जय हो, और उतरे भव से पार, खिलौना माटी का, और उतरे भव से पार, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। भगवान खिलौना माटी का। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। ये माटी का खिलौना कितना सुंदर रचा है प्रभु ने, कैसी अजब कारीगरी है उसकी, क्या सुंदर कारीगरी है उस कारीगर की, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। और उसे छोड़ करके हम फालतू के देवताओं के चक्कर में पड़े हैं, जो ऐसे ही हैं जो कहीं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, कभी किसी को पूज लिया, कभी किसी को पूज लिया। एक ईश्वर, केवल एक ईश्वर बस। और भगवान ने जो ग्रंथों में, जो गीता में कहा है, जो रामचरितमानस में कहा है, जो भागवत में कहा है, उसको मानो, उसको करो, और इधर उधर का कुछ भी नहीं। कथा के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि वो जो राजा प्रताप भानु था, वो राजा प्रताप भानु ही आगे चल करके और रावण बना था, और उसका जो भाई